आ पा रही। आप प्लीज मुझे फोन पे पापा के दर्शन करा दें। गौरी आंटी आप भी पापा के दर्शन कर लीजिए, आपको भी आशीर्वाद मिल जाएगा। चंद्रकांत और सरू ने लेकर जो डील बनाई है उसकी असलियत तो मैं सबके सामने ला कर रहूंगी। सरू इस घर की असली बेटी नहीं। वेट, हमारे को डर लगे अंकल जी, हम कब तक ये सब छिपाएंगे? सीरियल सरू में आ चुका है धमाका। उसकी असलियत तुम सबके सामने लगकर रहूंगी। सरू इस घर की असली बेटी नहीं है। वेट, तुम्हारे को डर लग गया अंकल जी? आप तक ये सब छुपाएंगे? सीरियल शुरू में आ चुका है धमाकेदार ट्विस्ट, जहां एक तरफ सरूजा ने वीडियो कॉल पे देख लिया है अपनी बेटी सरू को, तो वहीं दूसरी तरफ अब जहां पे अनिका अपनी नानी यानी कि कामिनी के साथ मिलके बनाती है प्लान कि वो सबके सामने साबित करने वाली है कि सरू चंद्रकांत की बेटी नहीं है, तो वहीं दूसरी तरफ सरूजा आने वाली है अपनी बेटी सरू से मिलने के लिए, जिसके बाद अब सरूजा को सामने देख के कामिनी उर्मिला और तो और अनिका के पैरों तले जमीन खिसकने वाली है और चंद्रकांत और सरू बहुत ज्यादा खुश होने वाले हैं। जहां एक तरफ ये लोग ये साबित करने के पीछे पड़े हुए हैं कि सरू चंद्रकांत की बेटी नहीं है, तो वहीं अब तो उसकी मां आने वाली है। पर ऐसा कैसे होता है दोस्तों, हम आपको बताते हैं। जहां एक तरफ आपको पता ही है कि भाई सरू ने चंद्रकांत के कहने पे प्रिंसिपल की गाड़ी जला दी थी, तो वहीं दूसरी तरफ अब जब ये सारी बातें कामिनी को बताता है प्रिंसिपल, तो वहीं प्रिंसिपल बोलता है कि मैं सरू को रेस्टिगेट कर दूंगा, उसे किसी कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलेगा। तो वहीं अब कामिनी बोलती है कि तुम भूल गए क्या, सरू इस कॉलेज की मालकिन है और तुम यहाँ पे प्रिंसिपल, तुम उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, मगर वो तुम्हारा फ्यूचर जरूर बिगाड़ सकती है। जिसके बाद अब प्रिंसिपल तो डर जाता है। तो वहीं दूसरी तरफ अब कामिनी समझ जाती है कि पक्का उसे पता था कि उस गाड़ी में जरूर कोई सबूत है, इसीलिए उसने उस गाड़ी को जला दिया। मतलब मेरा शक सही था। तो जहां पे अब कामिनी पीछे पड़ गई है सरू के, तो वहीं दूसरी तरफ फुल्ला को मिल जाता है क्रेडिट कार्ड नीचे पड़ा हुआ सरू का, जहां पे अब फुल्ला ढेर सारी शॉपिंग कर डालती है, जहां पे कई कई लाख खर्च कर देती है। वह तो RS लाख का हार, RS00 की घड़ी। अरे भाई इतनी शॉपिंग कर डालती है, जिसके बाद अब जब ये सारे का सारा शॉप कर रही होती है फुल्ला सरू के सामने, तो वहीं सरू चिल्लाने लगती है और कहती है कि थारे को मारे पैसे पे कोई अधिकार ना है, मारा सारा पैसा मुझे वापस चाहिए, ये सारी चीजें जाके वापस कर और मुझे एक एक पैसा मुझे वापस लाके दे। जहां पर अब सरू से बोलती है फुल्ला कि मैं लहंगा भिजवा दूंगी, तू खुद ही वापस कर दियो, और गुस्से में वहां से चली जाती है। जहां पे अब वेद ये सब देखता है और बोलता है कि क्या सच में सरू बदल गई है। पहले प्रिंसिपल की गाड़ी जला देना, फिर फुल्ला से इस तरीके गुस्से से बात करना, क्योंकि वो तो उसकी फैमिली है, ऐसा कैसे कर सकती है सरू। तो जहां पे अब वेद इस चीज की जांच पड़ताल कर रहा है कि आखिर सरू ऐसा कैसे कर सकती है, वो सच में बदल गई है क्या। तो वहीं दूसरी तरफ अब आपको देखने को मिलने वाला है कि जहां उर्मिला बहुत ज्यादा गुस्सा करने वाली है सरू पे, तो वहीं चंद्रकांत उसे समझा देगा और कह देगा कि यह मेरी बेटी है ना, तो इसे कोई रोकेगा ना, मैं किसी को रोकने दूंगा। तो वहीं अब उर्मिला डिसाइड करती है सरू की बेइज्जती करने की। तो वहीं अब बप्पा की पूजा हो रही होती है, जहां घर में फंक्शन होता है। तो वहीं अब उर्मिला की दोस्तें आती हैं और सरू की बेइज्जती करती है और बोलती है कि कल तक जो अंडर प्रिवी